हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जर्नल। हम कर रहे हैं प्री एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें आज हम करने वाले हैं साइंस एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नाम है मोशन एंड टाइम और इस चैप्टर में सबसे पहले समझेंगे मोशन क्या होता है, उसके बाद वी विल अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ मोशन और फिर डिस्कस करेंगे स्पीड और टाइम के बारे में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, साथ में ये हमारी डे टू डे लाइफ से भी रिलेट करता है, तो इसे पढ़ने में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो आई वांट यू ऑल टू नो कि वी हैव कंप्लीटेड 5000 सब्सक्राइबर्स ऑन आवर चैनल एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपको ये वीडियोस इतनी पसंद आ रही हैं, आपकी इतनी हेल्प हो रही है इनसे। तो इसी तरह आप पढ़ाई करते रहो और अपने सारे ही लेक्चर्स प्रॉपर्ली लेते रहो। साथ में मैं चाहती हूँ कि आप मुझे कमेंट्स में बताओ इफ देयर इज एनी सजेशन जो कि आप चाहते हो कि हम अपने वीडियोस में इंक्लूड करें, वेदर इट बी कि हम हर वीडियो के बाद क्वेश्चंस लाएं आपके लिए, कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करें या फिर डेली ही आपके लिए क्विज पोस्ट करें इन द क्विज सेक्शन। तो जरूर बताना, और कोई भी सजेशन हो तो प्लीज फील फ्री टू गिव। आई रीड ईच एंड एवरी कमेंट ऑफ दिस वीडियो एंड जितने भी हो सकेंगे सजेशंस उनको मैं अपनी आगे वाली वीडियोस में इनकलकेट करूंगी। तो चलो फिर ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करेंगे विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज मोशन। मोशन क्या होता है? तो मोशन होता है चेंज इन पोजीशन किसी भी ऑब्जेक्ट की विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी जब टाइम के साथ साथ किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो बदलती रहती है तो उसी को हम कहते हैं मोशन। ये बताता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है। क्यों? क्योंकि उसकी पोजीशन बदल रही है टाइम के साथ। नाउ ये जो मोशन है ये तीन तरह से हो सकता है। इट कैन बी अ रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब ऐसा मोशन जो एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। जैसे कि कभी आप किसी सीधे रोड पर जाओ तो वहां पर क्या होगा कि सारे ही जितने भी व्हीकल्स हैं वो एकदम सीधे डायरेक्शन में जा रहे हैं, एकदम स्ट्रेट ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया रेक्टिलिनियर मोशन। मोशन है स्ट्रेट लाइन। फॉर एग्जाम्पल अ ट्रेन मूविंग इन स्ट्रेट ट्रैक। अगर कोई ट्रेन है जो कि एक सीधे स्ट्रेट ट्रैक पे चल रही है तो ट्रेन का मोशन कैसा हो गया? रेक्टिलिनियर मोशन हो गया। यानी कोई भी मोशन जो कि एक सीधी लाइन में हो रहा है वो हो गया हमारा रेक्टिलिनियर मोशन। उसके बाद नंबर 2 है सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन क्या होता है? तो ऐसा मोशन जो कि सर्कुलर पाथ में हो रहा है, यानी कि मोशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ। जैसे कि अगर आप घड़ी में उसके हैंड को देखो तो वो हमेशा सर्कल में ही मूव करता है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया सर्कुलर मोशन। इसी तरह अगर आप साइकिल के टायर देखो देन यू विल नोटिस कि ये जो टायर्स हैं ये हमेशा सर्कल ही चलते हैं, इनका जो मोशन है वो हमेशा सर्कुलर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन। हैंड्स ऑफ क्लॉक एंड व्हील्स ऑफ बाइसिकल। नाउ थर्ड इज पीरियोडिक मोशन। तो जैसा कि नाम बताता है पीरियोडिक मोशन यानी कि ऐसा मोशन जो कि अपने आप को रिपीट करता है थोड़े टाइम पीरियड ऑफ टाइम के बाद। ठीक है, तो रिपीटेटिव मोशन एट रेगुलर इंटरवल। जो मोशन रेगुलर इंटरवल पर रिपीट होता रहेगा वही हो गया हमारा पीरियोडिक मोशन। जैसे कि अगर आप कभी पेंडुलम को देखो क्लॉक में तो वो इस तरह ऐसे इधर से इधर, इधर से इधर वो ऐसे ही जाती है, तो ये उसका एक पीरियोडिक मोशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जाने के बाद वापस इधर, वापस इधर, वापस इधर। तो ये जो मोशन है ये एक रेगुलर इंटरवल पे खुद को रिपीट कर रहा है, तो ये हो गया हमारा पीरियोडिक मोशन, जैसे कि पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक। ठीक, अभी तक हमने मोशन क्या होता है वो देखा और हमने देखे तीन तरह के मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड पीरियोडिक मोशन। अब हम डिस्कस करेंगे मेजरिंग टाइम। तो देखो पुराने जमाने में एंशिएंट टाइम्स में जब हमारे पास क्लॉक्स एंड वॉचेस नहीं होते थे तो वो लोग क्या करते थे? वो सनडाइज का यूज करते थे टाइम का अंदाजा लगाने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता था? इसमें सन की शैडो को यूज करके अंदाजा लगाया जाता था कि टाइम कितना है, और उन्होंने इस चीज को इतनी मास्टरी कर ली थी कि वो एग्जैक्ट टाइम भी बता सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट इसके अलावा वाटर क्लॉक्स और सैंड क्लॉक्स भी होती थी। सैंड क्लॉक्स कुछ हमारी इस तरह दिखती है, तो ये आप लोगों ने जरूर देखी होंगी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एंशिएंट मेथड। अभी अगर हम मॉडर्न टाइम की बात करें तो हमारे पास क्लॉक्स एंड वॉचेस हैं जो कि हमें एग्जैक्ट एक्यूरेट टाइम बताती हैं। इसके बाद अगर हमें और भी ज्यादा प्रिसाइज टाइम देखना है, हमें मिली सेकेंड्स भी काउंट करनी है, तो उसके लिए हमारे पास स्टॉप वॉचेस होती हैं जो कि टाइम मेजर करती हैं एक्यूरेटली अप टू मिली सेकेंड्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जिसमें अभी हमारे पास क्लॉक्स हैं, वॉचेस हैं, और साथ में अगर हमें एकदम मिली सेकेंड्स भी मेजर करना है तो उसके लिए हमारे पास स्टॉप वॉचेस हैं। ठीक है, नाउ टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट होती है सेकंड, जिसे हम डिनोट करते हैं विद एस। तो अब हमने मेजरिंग टाइम तो देख लिया, अब हम देखते हैं मेजरिंग स्पीड। स्पीड कैसे मेजर होती है? तो स्पीड हमें ये बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट स्लो है या फास्ट है। सपोज आप रोड पर साइकिल चला रहे हो, आपके बगल से एक इंसान गया उस साइकिल पर और उसकी साइकिल आपसे आगे निकल गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी स्पीड आपसे ज्यादा है, तभी तो वो आगे निकल गया। तो स्पीड से हमें क्या पता चलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट तेज है या कोई भी ऑब्जेक्ट स्लो है। ठीक, तो ये हो गया हमारे स्पीड। अब स्पीड हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो स्पीड कैलकुलेट करने के लिए जितना भी डिस्टेंस किसी बॉडी ने ट्रेवल किया है उसको हम डिवाइड कर देते हैं उसने उसे कितनी देर में ट्रेवल किया है। इससे हमें मिल जाती है उस बॉडी की स्पीड, यानी कि स्पीड क्या होगा? स्पीड हो गई डिस्टेंस अपॉन टाइम। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा डिस्टेंस है 50 किलोमीटर, ठीक है, अब एक कार है, कार ए, जिसे यही डिस्टेंस ट्रेवल करने में लग गए 2 घंटे, और कार बी जिसे यही डिस्टेंस ट्रेवल करने में लगा 1.5 घंटा। तो अब बताओ कि स्पीड किसकी ज्यादा थी? तो ऑब्वियसली कार बी की स्पीड ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि उसने सेम डिस्टेंस जल्दी कवर कर लिया, यानी कि उसकी स्पीड ज्यादा हुई। तो स्पीड से हमें पता चल गया कि कौन तेज था कौन स्लो था। अब स्पीड कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो स्पीड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कार ए ने? 50 किलोमीटर। कितनी देर में किया? 2 आवर्स में। तो इसकी स्पीड कितनी आ गई? 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस तरह से हम स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो डिस्टेंस को हम कैलकुलेट करते हैं मीटर में, टाइम को हम कैलकुलेट करते हैं सेकंड्स में, तो स्पीड हमारी निकल के आती है इन मीटर पर सेकंड। वही अगर अभी हम कभी डिस्टेंस ले लेते हैं किलोमीटर में, टाइम ले लेते हैं आवर में, तो वहां पर स्पीड हो जाएगी किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट, इन एवरीडे लाइफ स्पीड इज ऑफन मेजर्ड इन किलोमीटर पर आवर। क्यों? क्योंकि हमें ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है तो हम वो यूनिट लेते हैं जो कि कन्वीनियंट हो, बिकॉज अगर हम सेकंड लेंगे तो 1 घंटे में तो फिर बहुत सारी सेकंड्स होंगी, तो ये हमारा कैलकुलेशन भी बढ़ा देगा और साथ में हमें ये चीज समझने में भी दिक्कत आएगी। इसीलिए जो हमारी एवरीडे लाइफ में हम कैलकुलेशन करते हैं, हम कहीं भी देखते हैं तो वहां पर स्पीड हमेशा किलोमीटर पर आवर में हमें मिलती है। ठीक है,
आपने आपके व्हीकल्स में भी देखा होगा, कार में, स्कूटर्स में एक मीटर होता है जिसमें स्पीड शो होती है, तो उस मीटर को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। और वहीं उस मीटर के ऊपर एक और जगह होगी जहाँ पे लिखा होगा कि आपने कितना डिस्टेंस अभी तक ट्रेवल कर लिया, शुरू से अभी तक, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ओडोमीटर। ठीक है, अब एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। एक कार ने कवर किया 100 किलोमीटर इन 2 आवर्स, तो उसकी स्पीड क्या हो गई? 100/2 यानी कि 15 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमने पढ़ लिया कि कैसे हम स्पीड को मेजर करते हैं और कैसे उसे कैलकुलेट करते हैं। अब नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो मोशन दो तरह का हो सकता है, यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म। अगर कोई बॉडी है जो कि कवर कर रही है इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि वो जो उसका डिस्टेंस कवर हो रहा है टाइम में वो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो जो बॉडी है दैट इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल अ कार मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड। अगर कोई कार एक कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है 3-4 घंटों से, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो हर घंटे में बराबर डिस्टेंस कवर कर रही होगी। ठीक है, वहीं अगर किसी बॉडी का मोशन है नॉन यूनिफॉर्म, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम के साथ जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो सेम नहीं है। कभी वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है एक घंटे में, किसी दूसरे घंटे में वो कम डिस्टेंस कवर कर रही है। तो इसका एग्जांपल हो सकता है एक हमारा ट्रैफिक वाला रोड। अब अगर किसी रोड पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है तो कभी आप ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लोगे, कभी आप बहुत ही थोड़ा डिस्टेंस कवर कर पाओगे, राइट। तो ये हो गया हमारा एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसमें बस आपको 2 कीवर्ड्स याद रखने हैं। जब हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे तो इक्वल डिस्टेंस होगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वहीं जब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे तो अनइक्वल डिस्टेंस होगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम हमेशा इक्वल का रहेगा बिकॉज टाइम को तो हम चेंज नहीं कर सकते, बट जो स्पीड है वो हमारे ऊपर है। तो हम स्पीड से देखते हैं कि अगर टाइम के साथ स्पीड जो है वो सेम है तो यूनिफॉर्म हो गया, टाइम के साथ स्पीड सेम नहीं है, डिस्टेंस कवर सेम नहीं है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये हमने देख लिया यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एंड नाउ वी विल बी डिस्कसिंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो हम क्या करते हैं कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है और जो टाइम टेकन है उसको हम ग्राफ पर डिनोट कर देते हैं, और इससे भी हमें पता चल जाता है कि बॉडी का मोशन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, या फिर बॉडी स्टेशनरी है। ठीक है, अब ये कैसे होता है? तो देखो हम ड्रॉ कैसे करते हैं, एक्स एक्सिस पे लेते हैं टाइम और वाई पे लेते हैं डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम यही करेंगे, हम एक ग्राफ बनाएंगे। ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गई हमारी वाई एक्सिस। ठीक है, ये x ये y, x पर हम लेंगे टाइम और y पे हम लेंगे डिस्टेंस। ठीक है, अब नंबर 1 मोशन है कि कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, तो हमें ग्राफ कैसा मिलेगा? स्ट्रेट या फिर स्लोपिंग लाइन। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो हमें कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो ये हमें एक स्ट्रेट लाइन दे देगा ग्राफ। ठीक है, तो अगर आपको कहीं भी एक ऐसा ग्राफ मिले जिसमें डिस्टेंस और टाइम के बीच में एक ऐसे स्ट्रेट लाइन जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो बॉडी है वो है यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा? इसमें हमें देखने को मिलेगा कर्व्ड लाइन। क्यों? क्योंकि मोशन यूनिफॉर्म नहीं है। तो अगर हम इसी में ड्रॉ करें फॉर नॉन यूनिफॉर्म तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ जो डिस्टेंस है वो बराबर नहीं है, तो इसीलिए वी गेट अ कर्व्ड लाइन। हमें एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही क्योंकि जो चीजें हैं वो वेरी कर रही हैं टाइम के साथ, कांस्टेंट नहीं है। ठीक, तो अगर कर्व्ड ग्राफ है तो क्या हो गया? तो हो गया हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लास्ट है हमारा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में नहीं है, तो उसका जो जगह है वो कांस्टेंट है, टाइम भले ही चेंज होता रहे बट जो डिस्टेंस है वो नहीं बदलेगा। तो ऐसे में हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी जो ये शो करेगी कि जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल ये, तो अब देखो टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम हमारा बढ़ता जा रहा है, बट जो डिस्टेंस है वो हर जगह सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बॉडी है वो रुकी हुई है, वो स्टेशनरी है। ठीक, तो हमने तीनों तरह की ग्राफ देख ली है, और ग्राफ देखकर आप कैसे पहचान पाओगे कि वो मोशन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, वो भी मैंने आपको बता दिया। कहीं भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछना। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, मेजरिंग टाइम इन एक्सपेरिमेंट्स। तो देखो एक अगर आप सिंपल एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो आप एक पेंडुलम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। कि सिंपल पेंडुलम होती है वो एक स्ट्रिंग से बनी होती है और उसके एक एंड पर होता है एक बॉब, यानी कि कुछ हैवी और सर्कुलर ऑब्जेक्ट। ठीक, अब ये क्या करते हैं? अब इसके बाद क्या होता है? द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन फुल स्विंग इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि टाइम पीरियड क्या हो गया? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। अब वन ऑसिलेशन क्या होता है पेंडुलम में? तो उसके लिए सबसे पहले एक पेंडुलम ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गई हमारी पेंडुलम, जिसमें ये है हमारी स्ट्रिंग एंड नीचे वी हैव दिस सर्कुलर बॉब। ठीक है, तो ये इसकी पोजीशन हो गई 0, ये हो गया इसका ए पोजीशन और ये हो गया इसका बी पोजीशन। तो हम पेंडुलम को इधर ले जाएंगे तो पेंडुलम कैसे मूव करती है? ऐसे ही तो मूव करती है, टू एंड फ्रो, ऊपर नीचे वापस सेम मोशन। ठीक है, तो ये होता है टू एंड फ्रो मोशन पेंडुलम का। अब एक ऑसिलेशन कब कंप्लीट होता है? तो देखो हम यहाँ से इनिशियल लेते हैं, एक बार ये पेंडुलम यहाँ से गया ए पर, वापस आया, फिर ये गया बी पर और ये वापस आ गया ओ पर। तो ये हो गया इसका पूरा एक ऑसिलेशन कंप्लीट, यानी कि ओ टू ए टू बी टू ओ। ठीक, तो एक पेंडुलम को जितना टाइम लगता है अपनी सेंटर पोजीशन से एक साइड, फिर वापस जाके दूसरी साइड और फिर वापस सेंटर आने में, इसे कहा जाता है उस पेंडुलम का टाइम पीरियड। ठीक, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन यही होता है कि सेंटर से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट राइट अगेन सेंटर। ठीक, तो ये हो गया हमारा एक ऑसिलेशन किसी भी पेंडुलम का, और इसमें जितना टाइम लग रहा है उसी को कहते हैं उस पेंडुलम का टाइम पीरियड। स्ट्रिंग की लेंथ के अकॉर्डिंग, बॉब के वेट के अकॉर्डिंग जो पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड वेरी करता है, और हर पेंडुलम का अपना अलग टाइम पीरियड हो सकता है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रिंग लेंथ एंड द वेट। ठीक, तो ये हो गया हमारा एक एक्सपेरिमेंट ऑफ पेंडुलम। द टाइम पीरियड इज कांस्टेंट फॉर अ पेंडुलम ऑफ फिक्स्ड लेंथ। अगर किसी पेंडुलम की लेंथ फिक्स रहेगी तो उसका टाइम पीरियड भी फिक्स रहेगा। अगर उसकी लेंथ चेंज कर देंगे तो उसका टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा, जैसा मैंने अभी आपको बताया। नाउ वी विल सी यूनिट्स रिकैप। हमने क्या पढ़ा है? टाइम की यूनिट होती है सेकंड और उसको हम डिनोट करते हैं विद एस। डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर और उसको हम डिनोट करते हैं विद एम।
स्पीड को हम मेजर करते हैं या तो मीटर पर सेकंड में या किलोमीटर पर आवर में। ठीक, नाउ की डेफिनेशंस जो हमने इस चैप्टर में कवर की, तो सबसे पहले मोशन क्या होता है? ये होता है ऑब्जेक्ट का मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसके बाद स्पीड क्या होती है? स्पीड हमें बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना तेज चल रहा है, कितना स्लो चल रहा है। सो दैट इज स्पीड, एंड स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड में या फिर किलोमीटर पर आवर में। ठीक, नेक्स्ट टाइम पीरियड क्या होता है? तो टाइम पीरियड होता है वो कंप्लीट टाइम जो कि एक पेंडुलम को लगता है उसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, और एक ऑसिलेशन क्या हो गया? एक कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन, यानी कि सेंटर से लेफ्ट, राइट, बैक टू सेंटर। तो ये हो गया उसका एक कंप्लीट ऑसिलेशन, और इसमें उसे जितना टाइम लगा किसी भी पेंडुलम को, वो होगा उस पेंडुलम का टाइम पीरियड। सो विद दिस हमारे ये पूरा ही चैप्टर हो गया है खत्म। किसी भी कंसेप्ट में कहीं भी कोई डाउट हो तो आप मुझे जरूर कमेंट में पूछना। साथ में लेक्चर कैसा लगा ये बताना मत भूलना। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।